विफाकी वजीर असद उमर कहते हैं कराची में ग्रीन लाइन बसें नवंबर से चलना शुरू होंगी। मंसूबे पर काम 3 हफ्तों तक मुकम्मल हो जाएगा। 22 स्टेशन तैयार हो चुके, कल तक कुछ बसें भी आ जाएंगी। विफाकी वजीर ने मजीद कहा कि आइंदा हफ्ते 40 जबकि कल 80 बसें आएंगी। केफर मंसूबा अक्टूबर 2023 तक मुकम्मल होगा कि इलेक्ट्रिक के बिलों में टैक्स वसूली नहीं होने देंगे। कहा कराची में 60 किलोमीटर तक सड़कें विफाक बनाएगा, मर्दमशुमारी भी होगी। 22 स्टेशंस, बस स्टेशंस होंगे, बीआरटी के स्टेशंस होंगे जहां से मुसाफिर चढ़ेंगे और उतरेंगे बसों के ऊपर। कल की जो वो शिप है जिसके ऊपर पहली 40 बसें आ रही हैं, वो मलाक्का स्टेट जो है सिंगापुर और मलेशिया के दरमियान वहां से गुजर रही थी। और उम्मीद ये है कि अगले वीकेंड तक, अगले हफ्ते इतवार तक ये बसें, पहला लॉट जो है 40 बसों का, ये कराची पहुंच जाएगा इंशाल्लाह ताला। और जो दूसरा बैच है 40 बसों का, वो अक्टूबर के आखिर तक आ जाएगा। 26 करोड़ गैलन यौमिया की पानी की स्कीम K4 जो 10 साल से ज़्यादा, 1 दहाई से ज़्यादा इल्तवा का शिकार थी, मंसूबा फंस चुका था, सख्त उसके ऊपर तनकीद थी। इस वक्त जो वापडा की जो एग्जीक्यूटिंग एजेंसी है, सिंध हुकूमत से हमने ट्रांसफ़र कर दिया है इसको वापडा के पास, वफाक के पास। उनका तखमीना ये है कि ये अक्टूबर 2000 ये पानी कराची तक पहुंचा दिया जाएगा। और एडमिनिस्ट्रेटर कराची मुर्तज़ा वहाब कहते हैं कि समझ नहीं आती विफाकी वज़रा को सारी बातें प्रेस कॉन्फ्रेंस में ही क्यों याद आती हैं। कराची में तरक्याती काम विफाकी हुकूमत ने नहीं, सिंध हुकूमत ने किए। विफाकी हुकूमत ने सिर्फ 3 नाले साफ किए। मुर्तज़ा वहाब कहते हैं विफाक कोरोना वैक्सीन फराहम करके एहसान नहीं कर रहा। कराची में सिस्टम चल पड़ा तो आने वाला कोई भी मेयर दुआएं देगा। क्या इन लोगों ने जो आज इतनी बातें कर रहे हैं, वादा वजीर आजम से नहीं कराया था बाग इब्ने कासिम में खड़े होके 162 अरब रुपए का लगे, 162 अरब रुपए कराची में, क्या 1100 अरब रुपए का वादा नहीं कराया? ये वैक्सीन के एहसान जता रहे हैं। वैक्सीन इनके क्या वालिद साहब के जेब के पैसों से आई है? ये वैक्सीन कोवैक्स फंड के तहत आपको मिली है, एड के तौर पर मिली है। आपके दोस्त मुल्क चीन ने आपको वैक्सीन प्रोवाइड की है। आज वो चंदे, वो डोनेशन की वैक्सीन का एहसान जता रहे हैं सूबा सिंध के ऊपर। ये लोग, शर्म आनी चाहिए इनको ये बात करते हुए। कराची मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन कोई भीख नहीं मांग रही है, अपना हक मांग रही है, अपना कानूनी हक मांग रही है जो कि माजी की केएमसी ने कलेक्ट किया है। पीटीआई के लोगों ने कहा वफाकी हुकूमत का कारनामा है। मैंने इस कामयाबी का क्रेडिट केएमसी, डीएमसी, वाटर बोर्ड, सॉलिड वेस्ट के अमले को दिया कि जिन लोगों ने ऑन ग्राउंड रहकर काम किया और अपने शहर की खिदमत की। अब जो लोग कहते हैं कि ये वफाकी हुकूमत ने नाले साफ किए थे, तो मेरे भाई वफाकी हुकूमत ने 3 नाले साफ किए थे। उन तीनों नालों को जाके भी देख लीजिए आप कि वहाँ क्या हाल है। इसके बरस केएमसी ने सिंध हुकूमत की मदद से 514 जो आपके लोकल नाले हैं उनकी सफाई की। नतीजा ये हुआ कि शहर में पानी उस तरीके से जमा नहीं हुआ। तो अगर कोई ये कहता है कि 3 बड़े नाले करने से सारी कामयाबी हुई है, वो गलत है, वो क्रेडिट लेने की कोशिश कर रहे हैं। लाहौर के बाद कुछ बात करेंगे भारत के मौसम की। तो भारतीय दारुल हुकूमत नई दिल्ली में मॉनसून का तूफानी स्पेल है। बारिश का 46 साला रिकॉर्ड टूट गया। सड़कें और शाहराहें नदी नालों में तब्दील हो गई, जबकि नशेबी इलाके भी ज़ेर-ए-आब आ चुके हैं। जगह जगह पानी जमा होने से ट्रैफिक की रवानी भी बुरी तरह मुतासिर है। दूसरी जानिब दिल्ली एयरपोर्ट भी स्विमिंग पूल का मंजर पेश कर रहा है और ये मनाजिर भी आप देख सकते हैं। बारिश का पानी एयरपोर्ट के अहाते में दाखिल हो गया, जिसके बाइस मुसाफिरों को शदीद मुश्किलात का सामना है। जबकि रनवे पर पानी के धरने के सबब 5 परवाज़ों का रुख मोड़ना पड़ गया। महकमे मौसमियात ने दिल्ली के मुख्तलिफ इलाकों में मज़ीद बारिशों की भी पेशगोई की है। बराह रास्त आपको फैसलाबाद लिए चलते हैं। शहबाज गिल मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। अगर मैं गलत हूं तो कोई करेक्ट कराए। 2 मोहरें होती हैं, एक मोहर एक बंदे को दे दी जाती है, वो लगा के दूसरा ले जाता है, वो वापस करता है। सही है जी। अब कहा यह गया अगर एल्फी डाल दी तो इलेक्शन रुक जाएगा। तो अभी जो टेक्नोलॉजी है ना, मोहर है। एल्फी कहने का मकसद क्या है कि जी एक बंदा आएगा, चौधरी बशीर गिल साहब ने थे क्या बंदा जाएगा इलेक्शन वोट पाण या अली असगर गेलर का और उथे एल्फी पा देगा मशीन दे विच और मशीन खराब हो जाएगी तो पूरा माझी हाल बैठा रहेगा। उस तो बाद भी हुण असीं वोट पाने ने। ये मुद्दा पेश किया गया। अभी इलेक्शन कैसे हो रहे हैं, मैं पिंड च बैठा, पिंडां दे लोकां नूं पता है।
70 किलोमीटर दूर गांव होता है, वहां एक प्रिजाइडिंग ऑफिसर आता है, उसके पास फी पोलिंग स्टेशन, अगर मैं गलत हूं तो कोई करेक्ट कराए, 2 मोहरें होती हैं। एक मोहर एक बंदे को दे दी जाती है, वो लगा के दूसरा ले जाता है, वो वापस करता है। ऐसा ही है जी। अब कहा यह गया कि अगर एल्फी डाल दी तो इलेक्शन रुक जाएगा। तो अभी जो टेक्नोलॉजी है ना, वो ये है, ये मोहर है, ये बिल्कुल इलेक्शन कमीशन की मोहर नहीं, लेकिन वो ऐसी होती है। ये मोहर है, ये मोहर जो है ये लगाई जाती है, कहते हैं अगर एल्फी पड़ गई तो नहीं होगा। इधर मैं अब अपने एक जवान से कहूंगा, जरा कैमरा ऊपर फोकस कीजिएगा कि इस टेक्नोलॉजी को जरा फेल करके दिखाएं कि अगर पोलिंग रोकना है शाम के 3 बजे, पोलिंग स्टेशन 70 किलोमीटर दूर है, अब शहर से मोहर आ नहीं सकती 2 घंटे में 3 में, आपने पोलिंग रोकना है तो जनाब कैसे रोकेंगे, ये जरा बताइएगा मुझे। इमरान साहब ये इनको जरा फोकस कीजिएगा, ਇਹਨੂੰ ਮੂੰਹ 'ਚ ਰੱਖ ਲਓ, ਮੇਰਾ ਗੱਲ ਜਿਹਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਵਿਰਾਸ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਇਹਨੂੰ ਆਪਣੀ ਵਿਰਾਸ਼ 'ਚ ਰੱਖ ਲਓ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ प्लास्टिक है ये ऐसे ही है ना। तो ये मैं जरा मुंह की बजाय हाथ से कोशिश करता हूं। ये जनाब ये एक और मोड़ थी मेरे पास। कौमी ज़रिए तहकीकाती इदारे NAR से करोड़ों का लहसुन चोरी हो गया है। इंतजामिया ने बड़ी वारदात छुपाने के लिए सिर्फ 16 थैलों की चोरी जाहिर की है और चोरी की तहकीकात के लिए पुलिस को आगाह करने की बजाय खुद साख्ता अंदरूनी तहकीकाती कमेटी कायम कर दी गई है। ये मामला क्या है, जानते हैं ब्यूरो चीफ सगीर चौधरी से। बताइएगा इस। जी देखिए, कौमी ज़रिए तहकीकाती इदारा जिसे NARC कहते हैं, वहाँ पर बड़े पैमाने पर करोड़ों रुपए की मुबैना तौर पर लहसुन चोरी की वारदात हुई है। लेकिन इंतजामिया की जानिब से इस बड़ी वारदात को छुपाने के लिए सिर्फ 16 थैले जो है लहसुन के, उसकी चोरी जाहिर करते हुए एक इंक्वायरी कमेटी 4 रुकनी तश्कील दी गई है। हालांकि NARC में 5 एकड़ अराजी पर नई जो G1 किस्म का लहसुन है उसको काश्त किया गया था और 5 एकड़ से लहसुन की पैदावार जो है वो 40,000 किलोग्राम हुई थी, जिसकी मालियत करोड़ों में बनती है। लेकिन NARC इंतजामिया के पास इस वक्त सिर्फ 5,000 किलोग्राम लहसुन का बीज मौजूद है। जीवन लहसुन की बाकी मकदार कहाँ गई, कौन ले गया, कोई रिकॉर्ड मौजूद नहीं। और लहसुन बीज के 16 बैग चोरी जाहिर करके जो है वो रिपोर्ट की गई है, जबकि 1 किलोग्राम लहसुन की इस वक्त कीमत जो है मार्केट में वो 4,000 रुपए फी किलो है। और लहसुन चोर तलाश करने के लिए 4 रुकनी जो कमेटी बनाई है, उसने अभी तक किसी का जो है वो नाम जाहिर नहीं किया और ना ही ये चीज जो है वो पुलिस तक पहुंची है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया सगीर चौधरी आपका। अब तक के लिए इतना ही।